जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर रजनी सोलंकी और एक बहुत ही अहम मुद्दे पर मैं बात करना चाहती हूँ और आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी 16 जून 2025 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो आदेश जारी किया है 27,000 स्कूल का विलय होना, जहां पर 50 बच्चों से कम संख्या के स्कूल हैं, उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए। तो सीधी सीधे बात है कि इन बच्चों को राइट टू एजुकेशन, जो बच्चे का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आता है, और उसी मौलिक अधिकार को उत्तर प्रदेश की सरकार बंद करने की घोषणा कर दिया है। बहुत ही दुखद है कि 27,000 स्कूल का बंद हो जाना, यानी कि लगभग 10,80,000 बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देना, उनके अधिकारों को नष्ट कर देना, बहुत ही दुखद, बहुत ही सोचनीय। बात करते हैं मिशन की कि हमारे महापुरुषों ने शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया, अपनी जान की बाजी लगा दी और जीवन पर्यंत वो मानव कल्याण के लिए कार्य करते रहे, जिसमें उन्होंने शिक्षा को सर्वोपरि रखा। महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी जीवन संगनी माता सावित्रीबाई फूले ने जीवन संघर्ष किया, न जाने कितनी यातनाओं को सहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल खोलेंगे। बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसी से उनका भविष्य सुंदर होगा, एक सुंदर भारत का निर्माण होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे जोर दिया तो वो कहा शिक्षित बनो। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है। बच्चे अगर शिक्षित नहीं होंगे तो उनका जीवन पशु के समान होगा, भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए उन्होंने संविधान में शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में रखा। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है? जिन स्कूलों को बहुत संघर्ष, बड़ी मुश्किलों से खोला गया, मिशन के तहत खोला गया, जो महापुरुषों ने चलाए, आज उन्हीं स्कूलों को बंद किया जा रहा है, यानी कि हमारे नौनिहाल बच्चों का भविष्य अंधकार में रखा जा रहा है। बहुत ही सोचनी बात है। राइट टू एजुकेशन जो मौलिक अधिकार है, ये आदेश जो सरकार ने दिया है, ये कितना गलत है, कितना बेतुका है, कितना अन्यायपूर्ण ये आदेश जारी किया गया है, इसको हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर हम और आप आज नहीं बोले, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी गुलाम हो जाएंगी और उनकी बर्बादी का नज़ारा हम लोग स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। तो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ऐसी नीति का पुरजोर विरोध करती है। इसको वापस लेना चाहिए और जहाँ पर जिस स्थिति में स्कूल चल रहे थे उसी स्थिति में चलने चाहिए, क्योंकि एक एक बच्चे की शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा एक बच्चा अगर डॉक्टर इंजीनियर बन के गाँव से निकलता है तो हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे शहर का नाम रोशन होता है। जिस तरह से एक वोट की कीमत होती है, उसी तरह एक बच्चे की शिक्षा भी अहम है। इसलिए कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। एक बार फिर अपने आदेश, अपनी रणनीति जो इन्होंने निकाली है, उस पर विचार करें, विमर्श करें और अपने आदेश को वापस लें, वरना आने वाले समय में भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। जय भीम।